एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, गणित विषय का जो प्रश्न पत्र है मेरे द्वारा यहाँ पर समस्त विद्यार्थियों को बताया जा रहा है। ध्यान से पूरा पेपर देखें और इन सभी प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो आपको परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों 101% दिया जाएगा। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। आज शाम 6 बजे सभी छात्रों के लिए लाइव रहूँगा, सभी बच्चे लाइव क्लास में जरूर जुड़ना। दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। आपसे प्रश्न पूछा गया है तो किस भिन्न के रूप में होगा? 1/2 के भिन्न के रूप में होगा। तो यहाँ पर आप 1/2 करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। जितने प्यारे विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं तो जल्दी से ध्यान से पूरा पेपर देखें, और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 10 × 9 = 15 × क्वेश्चन मार्क। खाली बॉक्स में जो संख्या होगी, अगली संख्या वो क्या होगी? 6 अगली संख्या होगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग है। तो किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपसे पूछा गया है तो 360 डिग्री याद करना है। किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री का हो तो दूसरा न्यून कोण होगा। तो दूसरा जो न्यून कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? तो फोर्थ में लिखना है 45 डिग्री का। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? परीक्षा में आएगा πr²h। बेलन के आयतन का सूत्र बताना है। इन सभी प्रश्नों को अब आप याद कर लीजिए प्यारे विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट लेकर, और अच्छे से मेहनत कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो बता रहा हूँ परीक्षा में आ रहा है, याद करके जाना है। यदि 3x = 24 तब x का मान कितना होगा? x का मान हो जाएगा 8। तो 8 यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने है प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों। वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित होता है तो वो कहाँ पर होगा? वो अभ्यंतर में स्थित होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है अभ्यंतर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार × ऊंचाई। क्या होता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है आधार × ऊंचाई। आंकड़ों 2 3 3 4 1 2 3 का जो बहुलक होगा, बहुलक क्या होगा? तो 3 इसका बहुलक होगा जो सबसे ज़्यादा बार आया। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग क्या हो जाएगा? तो वो अपरिमेय ही रहेगा। यहाँ पर आपको लिखना है अपरिमेय। सभी छात्र, सभी प्यारे भैया बहन अच्छे से इन्हें पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सभी को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ। बहुपद x² + 2x + 5 में x² का गुणांक क्या होता है? तो x² का गुणांक हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1। पाई एक संख्या है। तो पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय। त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। तो ध्यान रखना है 2। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और सभी को याद करके ही जाना है, क्योंकि प्रश्न पत्र बिल्कुल आपको बता रहा हूँ और बिल्कुल परीक्षा में आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। जोड़ी देख लीजिए, रट लीजिए। इस जोड़ी को परीक्षा में छप चुकी है। 0.5 × 7.4 में आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर ई से। -7 × -15 का जो मान होगा वो कितना होगा? 105, ऑप्शन नंबर डी। 504 बटा -18 का जो मान होगा -28 होगा। 0.04 बटे 10 में आपको हो जाएगा 0.004, ऑप्शन नंबर एफ। 42.64 प्लस 0.36 का जो मान होगा ऑप्शन नंबर सी। -18/25 का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो स्क्रीनशॉट ले लेना है जोड़ी का, और याद करके ही जाना है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, वरना गलती आपकी होगी। ये गलती मत कर देना। समीकरण y = 3x + 5 के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो बिल्कुल ये आपको क्या लिख कर आना है? सत्य। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है। तो चित्त आने की प्रायिकता 1/6 है। तो ये आपको असत्य के रूप में लिखना है, असत्य। किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है। असत्य लिखना है, असत्य। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है। तो बिल्कुल ये आपका सत्य है, तो सत्य लिखना है। वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा वृत्त का व्यास होती है। यह सत्य है। वर्ग अंतराल 10 20 में 10 वर्ग उच्च सीमा है।
ये आपको असत्य लिखना है, क्योंकि ये निम्न सीमा है, असत्य हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना है, याद आपको करके आना है। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा। घन के आयतन का सूत्र लिखिए। तो लिखना है a क्यूब। किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखना है। तो संबंधी सूत्र हो जाएगा, और वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 2s बराबर a प्लस b प्लस c। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। पूरक कोण की परिभाषा, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। बिंदु -3 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो लिखना है आपको द्वितीय चतुर्थांश। समबाहु त्रिभुज क्या है? वह त्रिभुज, ध्यान रखना है, समबाहु त्रिभुज में वह त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली बताए जा रहे हैं, इन्हें आपको पढ़ लेना है। मेरे द्वारा 5 से 6 सेट पेपर चैनल पर डाल दिए गए हैं। ये अगला सेट पेपर होगा आपकी परीक्षा के लिए। आप सभी बच्चे इन सेट पेपर को ध्यान से देखें, किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें। मेरे द्वारा जो मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं, इन्हें आप जरूर पढ़ें। इस सेट पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को सबसे पहले मजबूत करें।